नमस्कार साथियों। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है। थेफ्ट, इससे पहले वाले वीडियो में थेफ्ट को बताया जा चुका है, और थेफ्ट को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है तो उसको देख सकते हैं। आज जैसा कि हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा थेफ्ट के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। थेफ्ट क्या है? देखो, कई बार जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं थेफ्ट को, तो उनके ऊपर एक बर्डन होता है, एक प्रेशर होता है कि एग्जाम को कंप्लीट करना है। मगर जब किसी क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे माइंड से उस समय स्किप कर जाती हैं, तो क्वेश्चन को वहीं पर अटके रहना तो फिर बाकी का जो एग्जाम है उस पर इफेक्ट डालता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं। भले ही हमें डिटेल में उस समय इतना याद करने की, पढ़ने की का हमारे पास समय नहीं होता, मगर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम अपने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटा बना सकते हैं, जैसा कि थेफ्ट में बताया है। थेफ्ट का जो ऑफेंस है कमिट होने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जो कि 5 इंग्रेडिएंट्स ये है। PWD M स्क्वायर, कि यदि P फॉर पोजेशन, कोई भी प्रॉपर्टी है किसी के पोजेशन से ली जानी चाहिए, तब वो थेफ्ट होगी। W फॉर विदाउट कंसेंट, कोई भी प्रॉपर्टी है वो पोजेशन से ली जानी चाहिए और विदाउट कंसेंट ली जानी चाहिए। आगे D बताता है हमारा डिसऑनेस्टली, कोई भी प्रॉपर्टी है वो डिसऑनेस्टली ली जानी चाहिए। फिर बात आती है M स्क्वायर, M फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस थिंग की थेफ्ट हो रही है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और लास्ट M जो बताता है वो कहता है कि मूव, कि जिस प्रॉपर्टी को थेफ्ट किया जा रहा है उसको मूव किया जाना चाहिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको रखा जाना चाहिए। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि थेफ्ट को कंप्लीट करते हैं। यदि ये 5 इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सटॉर्शन की। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूछा है कि एक्सटॉर्शन थेफ्ट से कैसे अलग है। देखिए, एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में कोई पर्सन सामने वाले पर्सन को, उसको खुद को या किसी अदर पर्सन को इंजरी के फियर में डालता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई सील्ड या कोई साइन उसको खुद को डिलीवर कर दे। तो वो इंजरी के फियर में डालकर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिलीवर करता है अपने पास, तो तब कहलाता है एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हुआ है। इनमें डिफरेंस क्या है? थेफ्ट में प्रॉपर्टी खुद ली जाती है और एक्सटॉर्शन में इंजरी के फियर में डाला जाता है और सामने वाला प्रॉपर्टी को खुद देता है। यहां पर प्रॉपर्टी खुद नहीं ले रहा, सामने वाला डिलीवर कर रहा है उसको। तो ये डिफरेंस एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में है। थेफ्ट को BNS के सेक्शन 303 में बताया गया है, और एक्सटॉर्शन IPC का अगर सेक्शन देखें तो 383 में एक्सटॉर्शन को बताया गया था, जो कि यहां पर BNS में 308 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। ये एक छोटा सा डिफरेंस था इसमें, कि थेफ्ट में कोई भी थिंग है वो खुद ली जाती है और एक्सटॉर्शन में फियर में डालकर सामने वाले से प्रॉपर्टी अपने आप को खुद को डिलीवर कराई जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते हैं, तब तक के लिए आपके सुजेशन चाहूंगा। अगर कोई सुजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सुजेशन दे सकते हैं। नमस्कार।